साथियों नमस्कार। बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को नज़रअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए, आइए इस लेख से जानें। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। पंचतंत्र की यह शिक्षा काफी उपयोगी है कि जो मनुष्य दुख को प्राप्त होकर मूर्खतावश मात्र रोता है, उसका रोना बढ़ता ही है। वह उस दुख से पार नहीं पाता। किसी भी प्रकार के दुख के आने पर संयम से काम ले तथा उसे जीवन का सामान्य क्रम मानकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। दुख का छोटा समय काफी लंबा प्रतीत होता है, इसलिए समय की ओर बार बार ध्यान न ले जाए। लोगों से मिलना जुलना जारी रखें तथा शुभ चिंतकों से अपने दुखों के बारे में बातचीत अवश्य करें। बातचीत से भी कई समस्याओं के हल सामने आ जाते हैं। अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करें। दिमाग को दूसरे कामों में व्यस्त कर दें। एकांत से बचें। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें एवं सामान्य बातचीत करें। स्वामी विवेकानंद की यह सूक्ति अत्यंत ही उपयोगी है कि दुख का कारण अज्ञान है और कुछ नहीं। इसलिए अपने दुखों के कारण या उनके मूल को खोजें तथा उन्हें दूर करने में जुट जाएं। वर्तमान में अधिकांश लोगों को यह शिकायत रहती है कि बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते। नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है। बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते। बात सत्य होते हुए भी आंशिक रूप से सही है। इस संबंध में गहराई से उतरने पर स्पष्ट होता है कि बहुत सीमा तक माता पिता एवं बड़े बुजुर्ग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस संबंध में कुछ विचारणीय बिंदुओं पर ध्यान रखना आवश्यक है। अनुशासन की जगह तानाशाही। खेलने कूदने से लेकर मनोरंजन तक के बच्चों के अपने तौर तरीके होते हैं। जिन घरों में तानाशाही का माहौल रहता है, वहां पर बच्चों का स्वास्थ्य एवं सामान्य विकास नहीं हो पाता है। तानाशाही के वातावरण में बच्चों की बहुत सारी स्वाभाविक ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं और कई पक्ष दमित रह जाते हैं। बड़ा होने पर एवं अभिभावकों के दबाव हटने पर फिर ये बच्चे अपनी दबी हुई इच्छाओं को अपने ढंग से पूरा करते हैं। यह देखकर अभिभावकों को लगता है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं। बच्चों का यह विद्रोह बचपन की दबी कुचली भावनाओं को बचपन की दबी कुचली भावनाओं की सहज प्रतिक्रिया रहता है। यदि माता पिता तानाशाही के बजाय समझदारी व संवेदना के साथ व्यवहार करते
तो शायद यह नौबत नहीं आती। बच्चों की रुचियों व आवश्यकताओं को नजरअंदाज करना। जब अभिभावक बच्चों को बच्चा ही मान बैठते हैं और उनकी रुचि व जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तभी से समस्या शुरू हो जाती है और उसकी जगह अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं को थोपने लगते हैं। तो बच्चों की मौलिक प्रतिभा, प्राकृतिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। हर बच्चे को ईश्वर ने कुछ मौलिक विशेषताओं के साथ धरती पर भेजा है। वह सबका अपना अपना विशिष्ट उद्देश्य है। अभिभावक यदि बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को समझकर उन्हें पूरा करे, तो बड़ा होने पर संतानें ताउम्र माता पिता के इस दूरदर्शी रवैये के प्रति कृतज्ञ रहेंगे और हृदय की गहराइयों से इस उपकार से ऋण होने का प्रयास कर रही होगी। इससे अपना ही नहीं बल्कि समाज व देश का भी कल्याण होता है। खुद के सदाचरण के बिना उपदेश देना। अधिकांश बड़े बुजुर्ग स्वयं मनमाना आचरण करते हैं और बच्चों को नैतिकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, तो इसका बच्चों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए बड़ों को खुद अनुशासित रहना सीखना होगा। अपने बच्चों को अपने वचनों को न निभाना। जब बार बार बड़े बुजुर्ग या अभिभावक बच्चों से वायदा करते हैं और उनको पूरा नहीं करते या कर पाते, तो बच्चों के मन में एक अविश्वास की भावना पनपती है, जिससे बच्चों का बाल मन दुविधा में पड़ जाता है और उन्हें सही व गलत को समझने में कठिनाई होती है। हर समस्या का समाधान अत्यधिक देखभाल। हर समस्या का समाधान अत्यधिक देखभाल। बच्चों का अत्यधिक ध्यान रखना भी उन्हें बिगाड़ता है। अत्यधिक प्यार दुलार से भी बच्चे बिगड़ते हैं। कुम्हार एक हाथ से अंदर सहारा देता है, दूसरे हाथ से घड़े को अपेक्षित आकार देने के लिए बाहर से चोट मारता है। बच्चों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी सिखाया जाए। बालक के कठिन प्रश्नों का उत्तर न देना। प्रायः अभिभावक बच्चों के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने से बचते हैं, साथ ही उन्हें डांट डपट कर चुप करा देते हैं। इसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता पिता को स्वयं जीवन जीने की कला का विद्यार्थी बनना होगा। स्वाध्याय की वृत्ति अपनानी होगी। कुल मिलाकर अभिभावकों को बच्चों के कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर उन्हें संतुष्ट करना आवश्यक है। इससे बच्चे जिम्मेदार बनेंगे। बच्चों का सम्मान नहीं करना, यह सबसे गंभीर चूक है।
अभिभावकों द्वारा बच्चों को बच्चा मानकर उनका सम्मान न करना बड़ी भूल है। छोटी छोटी बातों पर डांटने, डपटने व कोसने से बच्चों का कोमल मन बुरी तरह से आहत होता है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।